नमस्कार दोस्तों, ये एलजी रेफ्रिजरेटर का पावर सप्लाई यूनिट है। आइए इसे खोलते हैं और देखते हैं कि क्या खराबी है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एमओवी और फ्यूज जल गए हैं, जो शायद हाई वोल्टेज की वजह से हुआ होगा। इसके अतिरिक्त कैपेसिटर का पिछला हिस्सा फूला हुआ है। सामान्यतः कैपेसिटर का पिछला हिस्सा फ्लैट रहता है, जैसे इन कैपेसिटर्स को देखिए। अगर आप कभी भी कैपेसिटर का पिछला हिस्सा फूला हुआ देखें तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि कैपेसिटर खराब है और इसे बदलने की आवश्यकता है। यहाँ एक ब्रिज रेक्टिफायर है जो सीधे जले हुए कंपोनेंट्स से जुड़ा हुआ है। आइए इसे मल्टीमीटर से चेक करते हैं। मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी टेस्ट मोड में सेट करूंगा ताकि पता चल सके कि ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट हुआ है या नहीं। ब्रिज रेक्टिफायर ठीक है, इसलिए हम मान सकते हैं कि अन्य कंपोनेंट्स भी ठीक होंगे, क्योंकि वे सभी ब्रिज रेक्टिफायर के बाद आते हैं। एमओवी का उपयोग सर्किट को हाई वोल्टेज से बचाने के लिए किया जाता है। जस्ट चेकिंग के लिए मैं इसे अभी नहीं लगाऊंगा, इसके बजाय मैं केवल फ्यूज बदलूंगा। इसके बाद मैं लो वोल्टेज देकर चेक करूंगा ताकि यह देखा जा सके कि सर्किट ठीक से काम करता है या नहीं। यह सर्किट मेरे पास एक मैकेनिक द्वारा लाया गया है, उन्होंने पूरा रेफ्रिजरेटर को नहीं लाया। जैसा कि आप देख सकते हैं, सर्किट पर कोई इंडिकेटर नहीं है, इसलिए यह पता लगाना मुश्किल होगा कि यह काम कर रहा है या नहीं। टेस्टिंग के लिए मैं एक मैनुअल इंडिकेटर बनाऊंगा ताकि यह देखा जा सके कि आउटपुट पर वोल्टेज मौजूद है या नहीं। इस कनेक्टर को देखिए, पिन 2 ग्राउंड है और आखिरी पिन VCC है। अगर ग्राउंड और VCC के बीच 5 वोल्ट मिलता है तो इसका मतलब है कि सर्किट ठीक से काम कर रहा है। इसे दिखाने के लिए मैं एक LED और 470 ohms का रजिस्टर उपयोग करूंगा। मैं इस इंडिकेटर को ग्राउंड और VCC के बीच जोड़ूंगा और अगर LED जलती है तो यह पुष्टि होगा कि सर्किट काम कर रहा है। अब हम AC मेन पावर से जोड़ेंगे। सेफ्टी पर्पस के लिए एक 100 वॉट बल्ब को सीरीज में जोड़ देंगे। LED जल रही है, जिसका मतलब है कि अन्य कंपोनेंट्स उम्मीद के अनुसार काम कर रहे हैं। अब मैं MOV इंस्टॉल करूंगा और फूले हुए कैपेसिटर को बदल दूंगा। इसके बाद यूनिट को उपयोगकर्ता के पास भेज दिया जाएगा। इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।